Hello viewers, welcome back to my channel Fanfics Explained। आइए हम पार्ट 8 शुरू करते हैं अगली द फक सेट का। जैन अब अपने रूम में आता है और बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। अब उसके बाद ईबो अपने रूम में आता है और देखता है जैन वहाँ नहीं है, तो ये देखकर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। अब 15 मिनट बाद जैन जब निकलता है देखता है ईबो सो चुका है। अब जैन भी ईबो के बगल में जाकर सो जाता है। अब ईबो की गर्म सांसें जैन को अपने गले पर महसूस होने लगी थी। इसी कारण जैन को अपने बॉडी में एक शिवर और एक नया सेंसेशन फील होता है। मॉर्निंग में जब ईबो जागता है तो वो देखता है कि वो जैन को हक किए हुए सोया हुआ था। जैन के जागने और ये देखने से पहले कि वो किस तरह इंटीमेट स्लीपिंग पोजीशन में सोए हुए थे, इससे पहले ही ईबो अब धीरे धीरे जैन की ग्रिप से बाहर आ जाता है और वो तुरंत बाथरूम चला जाता है। अब शावर लेकर रिलैक्स होकर ईबो अपने और जैन के लिए ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। अब जैन की नींद खुलती है और वो थोड़ी देर से जागता है। अब वो जागता है तो वो बाथरूम चला जाता है और रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। तब वो देखता है कि ईबो उसका डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहा है बड़ी सी स्माइल के साथ। अब जैन आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और फिर वो दोनों साइलेंटली साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। कॉलेज जाते समय जैन देखता है कि ईबो फिर से अच्छे से खुद को कवर कर रहा है। जैन ईबो को रोकना चाहता था, पर जैन को कहीं ना कहीं पता था कि उसके मेट के एंजेलिक लुक को देखकर सब लोग उसे ट्रोल करेंगे, उसे घूरेंगे। इसलिए जैन ईबो को खुद को फिर से पूरी तरीके से कवर करने से नहीं रोकता है। ईबो और जैन साथ में यूनिवर्सिटी निकलते हैं। जैन अब कार में छोटी छोटी जोक्स क्रैक करने लगता है, उन दोनों के बीच में ये ऑकवर्डनेस खत्म हो जाए इसलिए। अब जैन के जोक्स पर ईबो क्यूटली गिगल करता है, खिलखिलाकर हंसता रहता है। सिंस यस्टरडे से अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो गए थे और जैन ईबो की क्लोज फ्रेंड की तरह एक्ट करता था बजाय कपल होने के। अब जैन अपने माइंड में ईबो के साथ काफी कुछ चीजें कर चुका था, पर रियलिटी में जैन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उसके न्यू डिजायर्स को कंट्रोल करना। और वो बहुत कोशिश करता था कि खुद को नॉर्मल दिखाए और रहने की कोशिश करे सबके सामने, कि अब ईबो उसके साथ फ्रीली चिपिंग बर्ड की तरह बात कर रहा था। इससे जैन भी कंफर्टेबल होकर ईवो के साथ बात कर रहा था। उन दोनों के बीच में चिटचैट हो रही थी। अब ईवो और जैन यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। जैन पहले अपने स्पोर्ट कार से बाहर आता है और फिर दूसरी तरफ से कार का दरवाजा ईवो के लिए खोलता है और अपना हाथ बढ़ाता है। ईवो अपने हस्बैंड को देख के स्माइल के पीछे मास्क के पीछे स्माइल कर रहा होता है। जैन अब ईवो के वेस्ट को सिक्योरली पकड़ता है और उसे क्लासरूम की तरफ ले जाने लगता है। उस वक्त जब वो दोनों साथ में यूनिवर्सिटी आए थे तो जैन और ईबो को सब घूर रहे थे, देख रहे थे कि उनके हाथ एक दूसरे के साथ इंटेंड है। ईबो को बहुत एक्वर्ड महसूस हो रहा था, सभी लोग जिस तरीके से जैन और उसे देख रहे थे। ईबो ने काफी अनएक्सपेक्टेड ये सब सोचा था, उसे हार्ट अटैक ही आ गया था। जैन ने अपना हाथ ईबो के वेस्ट पर रखा, उसे अपनी तरफ खींच लिया सिक्योरली। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए, सबकी आंखें बाहर ही आ गई और वो लोग बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, ये अगली ओमेगा हमारे प्रिंस चार्मिंग के साथ क्या कर रहा है। सब यही सब बातें कर रहे थे और भुनभुना रहे थे कि सब हो क्या रहा है। अभी वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, पर उसे पता था कि जैन
जैन ये सब अपनी पॉजिटिवनेस के कारण कर रहा था। उसका ये बिहेवियर उसके दिल को छू जाता है। जैन अब ईवो को एक क्लास में ले जाता है और उसके कान के पास बहुत सॉफ्टली कहता है, वेट फॉर मी इन कैफेटेरिया। मेरा इंतजार करना कैफेटेरिया में, हम तुम्हें वहां मिलेंगे। ईवो ब्लश करता है और अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब देता है। सभी लोग वहां जितने भी लोग मौजूद थे वो सब क्यूरियस होके देख रहे थे जैन और ईवो को। सडनली ईवो के प्रोफेसर जैन और ईवो को साथ में देखते हैं। मिस्टर जैन ईवो और जैन के प्रोफेसर हैं। मिस्टर जैन कहते हैं, कांग्रेचुलेशन जैन एंड ईवो तुम्हारी शादी के लिए। सबके मुख खुले रह जाते हैं और ये बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता इस न्यूज पे। और वो सब लोग गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि उनका जो प्रिंस चार्मिंग है वो एक अगली ओमेगा के साथ शादी कर चुका है। उन सबको डिस्गस्टिंग लग रहा था। जैन स्माइल करता है और मिस्टर जैन को थैंक्स बोलता है। यावो भी अब प्रोफेसर को थैंक्स बोलता है। मिस्टर जैन नॉट करते हैं और कहते हैं, तुम्हें भी अपने लेक्चर के लिए जाना चाहिए। जैन भी लेक्चर अटेंड करने के लिए अपने क्लास की तरफ निकल जाता है, ना चाहते हुए ईवो को अकेला छोड़कर। प्रोफेसर अब ईवो और जैन को जानते हुए कहता है और ईवो को बैठने के लिए कहते हैं। ईवो बहुत खुश था जैन के कंफर्टेबल और पॉजिटिव बिहेवियर से, वो भी अपने लिए। उसका दिल बहुत खुश था, वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। बोथ वो दोनों ही अपने अपने क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। जैन और ईवो बिल्कुल अपने क्लास पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी वो घड़ी को देख लेते थे कि समय कितना हुआ है। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बहुत बेताब थे। उनका हार्ट बीट जो था वो बहुत ज्यादा फास्ट बीट कर रहा था एक दूसरे को देखने के लिए। ये ना डिस्क्राइब किए जाने वाला इमोशन था। अब टाइम स्किप होता है और कैफेटेरिया में इबो जैन के लिए वेट कर रहा होता है अपने सबके कॉलेज यूनिवर्सिटी के ब्रेक टाइम में। अचानक से बहुत सारी लड़की और लड़कियां सर्कल बना के ईवो को गुस्से और हिट भरी नजरों से देखने लगता है। ईवो इन सबको देख के अपनी भौहों सिकोड़ता है और उसे अजीब लगता है सबको देख के। एक गर्ल आती है और कहती है कस्टिंग वे में, दोस्तों कैसे जैन इस अगली से इंसान से शादी कर सकता है। पता नहीं क्यों इस अगली ओमेगा को ही क्यों, एक स्प्राउटेड ओमेगा बॉय को ही। दूसरा जवाब देता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने हमारे प्रिंस चार्मिंग को चुना ही क्यों। कितना ये लो क्लास और डिस्गस्टिंग है। क्या उसे कोई अच्छा नहीं मिला इस अगली ओमेगा से। इवो को ये सारी बातें सुनकर बहुत हर्ट महसूस हो रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था ये सारे कमेंट्स सुनकर। ना इसलिए नहीं कि वो उसे बदसूरत और अगली कह रहे थे, जबकि इस बात के लिए उसे बुरा लग रहा था जब उसने सुना कि जैन को वो लोग डिस्गस्टिंग और लो क्लास कह रहे उससे शादी करने के लिए, क्योंकि उसने इबो से शादी की है, ना कि कोई सुंदर प्यारी सी लड़की से या लड़के से। सब उस पे अजीबोगरीब कमेंट कर रहे थे और इबो इन सबको सुन रहा था साइलेंटली, विदाउट अल्टरिंग अ वर्ड। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। एक अल्फा कोशिश करता है ईवो का मास्क हटाने की और उसका चेहरा देखने की, पर ईवो उसी वक्त एक स्टेप पीछे चला जाता है। लेकिन उस ओमेगा
ने सॉरी उस अल्फा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अनमास्क करने की कोशिश किया। सडनली एक आवाज आती है और सब हॉरर में फ्लिंच कर जाते हैं उस लाउड रोर से जो एक इंसान चिल्ला रहा था। इस जोर के चिल्लाने से सब हैरान हो जाते हैं। आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले। आप लोग वीडियोस तो देखते हो गाइस पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज कर दिया करो यार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी